आपको याद रखना है, मेयर और बैलिफ इनके पिताजी। ओके, सो वैसे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, बस आपको इतना याद रखना है। ओके, सो अगर मैं शेक्सपियर की स्कूलिंग की बात करूँ, ठीक, स्कूलिंग की बात करूँ अगर मैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू लोकल ग्रामर स्कूल। ओके, ईस्ट लोकल ग्रामर स्कूल। ओके, और हियर ही taught Latin and arithmetic. Okay, local grammar school, and here he was taught Latin and arithmetic. Next, we have to study his married. Okay, marriage. Okay, if we talk about his marriage, in many books, many writers, many books, we find that he married with his 16 year younger, मीन्स डबल तिबल इससे जो है छोटी थी वो, जिससे इसकी शादी हुई थी। द नेम ऑफ हिज वाइफ वाज एने हैथवे। ओके, दिस इज द नेम ऑफ हिज वाइफ। ओके, एने हैथवे, एंड it is considered that she is 8 years his senior. Okay, she is 8 years his senior. Okay, 8 years his senior, and she also belongs to she also belongs to an a human. ओके, उनके पास के ही गांव के एक बहुत ही, वो कहते हैं ना कि जमींदार टाइप के लोग, उसकी बेटी थी, काफ़ी बहुत धनी थी ना। एंड अगर इसके चाइल्ड की बात करें तो एने हाथवे से इसके 3 बच्चे हुए, 3 चिल्ड्रन, एंड the name of the first born twins, and Judith and Hamnet. Okay, and the first is 1 2, and the third one is Susanna. Okay, ये चाइल्ड है इसके, CHI, 3 children, twins Judith and Hamnet and Susanna. Okay, so अपने का इनकी जो एक इवेंट है वो हमें याद रखना है कि ट्रेडिशन सेज दैट मीनवाइल ही फेल इनटू बैड कंपनी, and that time a deer is stealing. Okay, a deer is stealing escaped in the boots of Charlecote Hall obliged him to fly from home. Okay, अब इसमें कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है, और यू कैन से दैट मे नॉट बी ट्रूथ इन दिस स्टोरी. Okay, we cannot tell. Okay, it is certain that a few years after his marriage, okay, roughly about 1587. Okay, so इस इवेंट के बाद मीन्स आपको याद होना चाहिए डियर पोचिंग ना, मतलब कुछ बैड कंपनी के उसमें आ गई है, इन्होंने हिरन चुरा लिया था, और बदले में इसे जिसका हिरन इन्होंने चुराया था उससे ऐसा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप, मैं तुम्हें छोड़ तो दूंगा, बगीचे में भाग गए, लेकिन इसके बाद जो है तुम्हें ये अपना जो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन है इसको छोड़ना पड़ेगा। और वहीं से इन्होंने इस घटना के बाद उन्हें 1587 में he left his native town and he left his
native town and to seek his fortune in लंदन। कहते हैं ना, सभी की लाइफ में कोई ना कोई उसका पास्ट होता है जो उसके सफलता की सीढ़ी बनता है। तो दिस इवेंट लीड अ सक्सेसफुल लैडर एंड लीड अ ग्लोरी ऑफ पाथ टू द शेक्सपियर। ओके, वी कैन से दैट। सो यू हैव टू रिमेंबर। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डियर पोचिंग वाला सीन ना, क्यों? क्योंकि इस इवेंट ने शेक्सपियर की लाइफ बदल डाली। ओके, और इसी इवेंट के बाद उसने जो है अपने नेटिव टाउन को छोड़ के लंदन चला गया था। सो जब ये लंदन, उस समय लंदन में जो है समझ लीजिए कि जो ड्रामा था वो बहुत पॉपुलर हो रहा था, ठीक है। और जो उस समय उसी समय आपको याद होंगे, उसी समय जो है यूनिवर्सिटी विट्स के जो वर्क्स थे वो पॉपुलर हो रहे थे। ड्रामा मतलब पॉपुलर हो रहा था। यूनिवर्सिटी विट्स उस समय जो है इमर्ज हुए थे। तो बाद में जब वो लंदन आया, व्हेन ही केम लंदन, देन he soon turned to the stage। तो ही लंदन में फर्स्ट ही वर्क एन एक्टर। पहले उसने एक्टर के रूप में वहाँ पे एज ए एक्टर उसने वहाँ पे अपना जो है काम किया। एंड दो विदाउट सीजिंग टू बी एन एक्टर, ही टर्न हिज एक्टिंग इनटू प्ले राइटिंग। टर्न is acting to play writing। तो ये याद रखिएगा, एक्टर से प्ले राइट बन गया। ठीक, बहुत सुना आपने रॉबर्ट ग्रीन। ठीक, अब भाई एक तरफ थे यूनिवर्सिटी बिट्स ना, और एक तरफ था ये ग्रामर, लोकल ग्रामर स्कूल का पढ़ा लिखा लौंडा सॉरी। तो अब भाई यूनिवर्सिटी बीच में रॉबर्ट ग्रीन भी आते हैं ना, ग्रीन लिली पीली ना, ये सारे जो हैं 7 इसमें जो राइटर्स हैं ना, ये आपको याद होना है। इस पर कमेंट में लिख के जो है आपको बताना है कि 7 यूनिवर्सिटी बिट्स कौन थे, उनका जो है पूरा। तो ये रॉबर्ट ग्रीन, इसके प्ले राइटिंग से जेलस होके उसको जो है वो एन अपस्टार्ट क्रो आप याद रखिएगा, एन अपस्टार्ट क्रो कहा था इसको ना। आई वाज फ्लाइंग विथ माई, मेरे पंखों से उड़ रहा है वो शेक्सपियर जो है। सो रिटन ग्रीन ने एक पैम्पलेट लिखा था जो उसको जो है ह्यूमिलिएट करने के लिए शेक्सपियर को। ओके, सो 20 years after spending his life of London, Shakespeare spent his 20 years in London। ओके, कितना? 20 years he spent in London। ओके, 20 years he spent in London। देखिए, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको इस आप अगर कुछ लग रहा है बहुत स्लो है, तो आप इसको जो है 1.25 1.75 2x की स्पीड में देखिए इसको। एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। हालांकि बहुत मैं देखिए मुझे वैसा वो मतलब बहुत लोग कहते हैं पहले लिख लेते हैं, मतलब मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ बस ऐसे कंटिन्यू रहना चाहिए। सो अब 20 साल रहने के बाद कुछ बड़ा करने को सोचा इसने। लंदन 20 साल रहा, पैसे कमाया, तो कुछ बड़ा करने को सोचा। अब उसने क्या किया था, शेयर होल्डर बन गया। आपको पता होगा, मैनी ऑफ यू नो अबाउट इन विच कंपनी ऑफ हिज थिएटर ही हैड गिवन हिज शेयर। सो two leading of the theater, two of the leading theater, that time of two of the leading theaters,
and the first one is the Globe and the second one is ब्लैक फ्रायर्स। याद रखिएगा नाम, बहुत इम्पोर्टेंट है, द ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स। इस दो थिएटर कंपनी में, लीडिंग टू थिएटर्स कंपनी में उसने अपने शेयर किए, ठीक। एंड द थर्ड अचीवमेंट, जिस गांव से भागा था, जिस गांव ने उसे एक एज अ थीप डीलिंग, डियर पोचिंग, डियर स्टीलिंग और भी बहुत से टाइटल जो भी इसको मिले थे, वहाँ से वो भागा था। आफ्टर 20 years ही परचेज्ड प्रॉपर्टी स्ट्रैटफोर्ड एंड लंदन। मतलब स्ट्रैटफोर्ड में ही नहीं, लंदन में भी, ठीक है ना। तो अपने गांव को भी उसने समृद्ध किया। कहते ना कि पैसे पा जाओ तो अपनी मिट्टी को मत भूलो ना। कोरोना में आपने देखा कितने ही पैसे लोगों ने कमाए थे, लेकिन सबको अपना जो है, चलो वो बात का मैटर। तो शेक्सपियर ने इस बात को साबित कर दिया कि आप कितने भी धनवान हो जाइए, अपने वतन अपनी मिट्टी को मत भूलिए। तो लंदन में उसने कमाया ज़रूर, उसने शेयर होल्डर लिया, ब्लैक फ्रायर्स कंपनी में शेयर स्टेक किए और बहुत सारे किए, लेकिन स्ट्रैटफोर्ड में उसने परचेज प्रॉपर्टी की और लंदन में प्रॉपर्टी। तो लेकिन कहते ना, जब सुख के बादल सुख में जी रहा था शेक्सपियर, तो उस समय उसके पास दुख भी बहुत आ गया, ठीक है। जब वो ये सारे सुख बटोर रहा था, उस समय उसके पास जो है पैरेलल में ना, उसके पास डोमेस्टिक सारो, उसके मतलब दुख का पहाड़ आ गया। डोमेस्टिक सारोस क्या थे? वो डोमेस्टिक सारोस, उसके दुख के पहाड़ क्या थे, आप ये देखिए। सबसे पहले तो उसका ओनली सन डाइड हो गया। कौन सा? उसका 1596 में, ओके। फिर उसके फादर 1601 में। फिर उसका ब्रदर, यंगर ब्रदर एडमंड, यंगर ब्रदर एडमंड, जो कि वो भी एक एक्टर ही था, वो भी डाइड हो गया ना, उसकी भी डेथ हो गई 1607 में। उसके बाद उसकी मदर 1608 में। तो 1595, 1601, 1607 एंड 1608। और उसके बाद जब वह 1610 एंड 1612 में वहाँ से रिटायर हुआ, सो जहाँ पे उसने फिर अपना घर खरीदा और उस घर का नाम न्यू प्लेस, जो इसने जब वहाँ से लंदन उसने छोड़ दिया ना, 1610 और 12 में उसने लंदन छोड़ दिया, तो स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अपने मुल्क को वापस आया और उसने वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ली, उसमें मतलब ऐसा घर बनाया कि उस पूरे इलाके में कोई ऐसा घर नहीं था ना। तो कहते नहीं कि कमा के अब कुछ नहीं, बस अपने गांव में खाली घर बना नहीं रहना है, और बगल जो आएगा देख के चलेगा। तो वैसे ही क्यों उन्होंने खूब न्यू प्लेस नाम का एक जो है बनाया, टाउन बनाया, द लार्जेस्ट इन द टाउन में। उसने जो है पूरे मतलब कि ऐसा टाउन में सबसे बड़ा घर ही नहीं का था, उसका नाम रखा क्या? न्यू प्लेस। तो न्यू प्लेस याद रखिएगा आप लोग। न्यू प्लेस जो है वो शेक्सपियर का घर था ना, उसने जो प्रॉपर्टी खरीदी वहाँ बनाया था उसने, पूरे टाउन में सबसे बड़ा वही था, ओके। सो दीज आर अबाउट शेक्सपियर्स इंफॉर्मेशन, लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ओके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत स्लो पढ़ाया हूँ, बहुत जो मीडियम ऑफ स्टडी है वो बहुत है, बाइलिंगुअल है। आई मीन बाइलिंगुअल को यार, या सिंगल लैंग्वेज को, तो जो मुझसे बन पड़ा मैंने ये किया है। आप ओके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो तो चलने दीजिए, खाली एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और पढ़ के एग्ज़ाम में कुछ बेनिफिट मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। वैसे मिलना चाहिए यार, इतना जानकारी तो काफ़ी अच्छी कलेक्ट की है।
ये ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जितने भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने लोग लास्ट तक टिके रहे हैं, बहुत से लोग जो आधे में छोड़ के चले गए उनको भी धन्यवाद। ठीक है, चलिए बाय बाय।